हालेलुया, बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। आइए सभी तशरीफ रखेंगे और खुदा के जिंदा कलाम की तरफ जाएंगे। वो नाम जो सब नामों से आला और अफजल है। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने ये खूबसूरत सुख मेरी और आप सबकी जिंदगी में दी, ताकि हम यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी दें और इस बात को बयान करें कि वो जी उठा है। आमीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी है वो जी उठा है। आइए हम सब मिलकर खुदा उनके जिंदा कलाम में से देखेंगे, मरकजी हवाला हम देखेंगे। मरकज की अंजील उसका 16 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अजीज कलीसिया, हमने इस खूबसूरत मैसेज को पढ़ा और आज हम सब इस अजीम सुबह की बात कर रहे हैं। ये वो अजीम सुबह है जब अंधेरा रोशनी में बदल गया, मायूसी उम्मीद में बदल गई, मौत जिंदगी में बदल गई। ये वो सुबह सवेरा था जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र में से जी उठे और हम सब पहले उसके गवाह बने। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस वक्त जितनी भी जिंदगियां खुदा के लोग, उसके मुबारक बेटे बेटियां इस वक्त खुदावंद की हजूरी में है, हम सब उसकी क्या दे रहे हैं? खुशखबरी दे रहे हैं कि वो क्या है? जी उठा है। हमने इस मैसेज को पढ़ा है, आज हम इस मैसेज में से कुछ बातें सीखेंगे और वो ये बातें हैं। पहली बात हम सीखेंगे, वो पहली बात ये है कि वफादारी की सुबह। क्या हम सीखेंगे? वफादारी की सुबह। अगर हम मरकज 16 बाब की पहली आयत को देखें तो वहां पर लिखा था कि जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की मां और सलोमी खुशबूदार चीजें मोल ली। मोल का मतलब खरीदना। उन्होंने खुशबूदार चीजें ली ताकि यीशु की कब्र पर वो लेकर जाएं। ऐसे ही आज मेरी अजीज बहनें और भाई, आप सब के वक्त खुदावंद की हजूरी में हैं। आपने भी आज यीशु की खुशखबरी देने के लिए अपनी जेब से रुपए पैसे को खर्च किया और अपने जेब से पैसों को खर्च करके मोमबत्तियां ली ताकि हम यीशु की क्या दें? खुशखबरी दें। ये वफादारी की सुबह है। ये वफादारी है कि हम यीशु के वफादार लोग हैं ताकि हम उसकी हजूरी में आकर उसकी वफादारी की खुशखबरी दें कि वो जी उठा है। आमीन। और हम शुक्रगुजारी करते इस वफादारी के लिए कि ये जो बहनें थी ये वफादार थी अपने खुदा के साथ, अपने आका के साथ, अपने उस्ताद के साथ। वो इस तरह वफादार थी और इसी वफादारी के साथ वो सारी बहनें और भी उसके साथ औरतें थी, उनके साथ वो सारी वफादारी के साथ यीशु की कब्र पर गई। क्यों? क्योंकि वो अपने उस्ताद के साथ क्या थी? वफादार थी।
अंधेरे के वक्त में भी घबराई नहीं, डरी नहीं। बेशक उस वक्त सुबह का पहर था, जैसे हम सब भी अपने घरों से आए हैं, अंधेरा था, हम परेशान भी हो सकते थे कि अंधेरे में हम कैसे जाएं। ऐसे ही वो बहनें, वो औरतें इस बात से घबराई नहीं, बल्कि वो यीशु की कब्र पर गई। उन्होंने मुश्किल का सामना किया, वो डरी नहीं, बल्कि वो यीशु की वफादारी को देख रही थी कि हमारा उस्ताद हमारे साथ वफादार था। वो भी वफादारी के साथ यीशु की कब्र पर सुबह सवेरे गई। आमीन। और वो अपने साथ क्या लेके गई थी? खुशबूदार चीजें। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं बहनों के लिए। आज बहुत सी कलीसियाओं में ये पैगाम सुनाए जाते हैं कि जी औरतें मज़बा पर कलाम नहीं सुना सकती, औरतें मज़बा पर कलाम सुना सकती हैं। औरतें भी यीशु की शागिर्दा थी और सबसे पहले खुशखबरी भी औरतों ने दी थी कि यीशु जी उठा है। आमीन। इसी तरह हम दूसरी बात सीखेंगे कि रुकावटें हट जाती हैं। अगर हम मरकज़ 16 और उसकी 3 से 4 आयत को देखें, इंसान होते हुए जब वो औरतें कब्र की तरफ जा रही थी तो वो आपस में बातें कर रही थी कि जब हम कब्र पे जाएंगे तो पत्थर इतना भारी था और उसके मुंह पर रखा हुआ था, हम कैसे इस पत्थर को हटाएंगे। लेकिन क्या हुआ, अभी वो आपस में बातें ही कर रही थी। अजीज कलीसिया, अजीज बहनों और भाइयों, जब खुदा हमारे साथ होता है तो खुदा हमारे लिए रास्ते भी बनाता है। आमीन। अभी वो जा रही थी तो खुदा ने उनके लिए रास्ता बना दिया। जैसे ही वो कब्र पर पहुंची तो पत्थर जो था वो कब्र से लुढ़का हुआ था, पत्थर जो था कब्र से हटा हुआ था, पत्थर जो था वो कब्र से सिरका हुआ था। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम में भी लिखा है कि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। उन औरतों के साथ, उन बहनों के साथ खुदा था। खुदा ने उनके लिए रास्ते हमवार किए, खुदा ने उनके लिए रास्ता बनाया। जैसे ही वो पहुंची और कब्र को देखा और कब्र के मुंह से पत्थर लुढ़का हुआ था। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो काम हम नहीं कर सकते वो हमारा जिंदा खुदा वो हमारे लिए काम करता है। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, कभी भी परेशान ना हुआ करें कि खुदा हमारे साथ नहीं है। खुदा हमारे साथ होता है। उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो काम हम नहीं कर सकते वो हमारा खुदा करता है। और तीसरी बात हम सीखेंगे खुशखबरी का ऐलान। अगर हम मरकज़ 16 और उसकी 6 आयत में देखें तो जैसे ही वो औरतें कब्र के अंदर गई तो फरिश्ता उनको मिला, क्योंकि यीशु वहां पर नहीं थे, वो जिंदा हो चुके थे। जब औरतें अंदर गई तो फरिश्ता ने उनसे कहा, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है। अजीज कलीसिया, अजीज बहनों और भाइयों, ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी कि यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है। आइए यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज भी बहुत से लोग यीशु को ढूंढने के लिए कब्रों पर जाते हैं। कब्रों के अंदर यीशु नहीं है। अजीज कलीसिया, यीशु मसीह मेरे और आपके दिल में है। यीशु मसीह को ढूंढना है तो अपने जिंदगी में ढूंढे, यीशु मसीह को ढूंढना है तो अपने दिल में ढूंढे। यीशु मसीह की कब्र भी खाली है, उसकी सलीब भी खाली है, वो जिंदा है और वही नजात हिंदा है। आए उस जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और इन औरतों की अकीदत कि वो खुशबूदार चीजें कीमती अत्तर लेकर यीशु की कब्र पर गई और इस खुशखबरी को फैलाया। उन्होंने, उस फरिश्ते ने उन औरतों से कहा कि जाओ, जाकर लोगों को बताओ, उनके शागिर्दों को बताओ कि यीशु जी उठा है, वो जी उठा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहनें, भाई, बच्चे, बुजुर्ग, हम सभी इस बात का ऐलान कर रहे हैं, यीशु की खुशखबरी
मुबशरा बनी। आए मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 7 से हम 10 आयत को देखेंगे। ये जगह देखो जहां खुदावन पड़ा था और चल जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि फरिश्ते ने उन औरतों से कहा कि शागिर्दों को और लोगों को बताओ कि वो जी उठा है। खुदा ने औरतों को सबसे पहले यह खुशखबरी, ये पैगाम, ये संदेशा दिया कि यीशु जी उठा है। वो खुशखबरी को लेकर वो सारी औरतें खुशखबरी को लेकर दूसरों को बताने के लिए थोड़ी कि यीशु जिंदा है, और कलाम में लिखा है जो जिंदा है वही नजात दहिंदा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने सादा लोगों को भी अपने जलाल के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। उस वक्त खुदा उन बहनों से, उन औरतों से मिला और उन फरिश्ते के वसीला से कि ये पैगाम दुनिया को बताओ कि यीशु क्या है, जिंदा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम सब भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारा जिंदा खुदा मुर्दों में से जी उठा है। और 5वीं बात हम सीखेंगे खौफ से ईमान तक। अगर हम इस मैसेज को देखें जो हमने मरकज की अंजील 16 बाब पढ़ा है, हम देखें शुरू में जब वो औरतें कब्र की तरफ जा रही थी, अंधेरा था, डरती होंगी क्योंकि वो औरतें थी, डरती होंगी, अंधेरा था, मुश्किल वक्त है कि हम कब्र पर उसको देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ईमान होता है, जब खुदा हमारे साथ होता है, तो खौफ जो है वो ईमान में बदल जाता है। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हमारे अंदर ईमान होता है तो खौफ की तस्वीरें हमारे अंदर से, हमारे बदनों से, हमारे घरों से यीशु के नाम से जाती है। सब मिलकर कहें आमीन। और देखा जाए कि जब यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई तो इब्लीस चीख उठा, इब्लीस चीख उठा क्योंकि यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई थी और मौत को ललकारा और कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ है। और मौत पर यीशु मसीह ने फतह पाई और मौत फतह का लुकमा बन गई। यीशु मसीह ने मौत की आंखों में आंखें डाल दी और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि आज भी यीशु मसीह की सलीब भी खाली है, कब्र भी खाली है, और हम सब मिलकर उसकी खुशखबरी दे रहे हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए जो खुदा हमें ये सिखाता है कि हम जिंदगी में रहते हुए जब तक खुदा ने हमें जमीन पर जिंदगी दी है, हमारे अंदर कभी भी खौफ ना आए। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका जिंदा खुदा हम सब के साथ है। आमीन। वफादारी से खुदा को तलाश करें। जिस तरह ये औरतें कब्र पर सुबह सवेरे लाश को देखने के लिए गई, इसी तरह अजीज बहनों और भाइयों, आप भी जब तक खुदा ने जमीन पर आपको जिंदगी दी है, हमेशा अपने जिंदा खुदा की तरफ तकते रहें। अपनी रुकावटों से ना डरें, जिस तरह ये औरतें ना डरें। अंधेरा था, मुश्किल था, परेशानी थी, लेकिन वो अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। ऐसे ही आप भी अपनी मंजिल को देखते रहा करें, और वो मंजिल मेरा यीशु मसीह है। जी उठने की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाए। जिस तरह औरतों ने शागिर्दों को खुशखबरी दी, ऐसे ही आज हर ईमानदार पर, हर बेटी पर, हर भाई पर यह फर्ज है कि हम यीशु के जी उठने की खुशखबरी बताएं। आज जो चर्च में नहीं आए, अपने घरों में है, आप उनको बताएं कि हमारा जिंदा खुदा मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। खौफ को ईमान में बदले और सबसे बढ़कर अपने जिंदा खुदा को अपने साथ लें। आमीन।
सब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस जिंदा और मुस्तकिल कलाम के लिए जो खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में दिया, ताकि हम हमेशा अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के मुताबिक गुजार सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।